Hello, learners. Welcome back to my YouTube channel, Management by Miss Bushra. So, in today's lecture, we are going to discuss the meaning of product and what is product mix. So, let us start with the lecture. And yes, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर व्हाट इज प्रोडक्ट सो यस लर्नर्स आज का पहला टॉपिक है प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है। तो नॉर्मली हम सबको पता है नॉर्मली प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेलर बायर को बेच रहा है और उसकी नीड्स को फुलफिल हो रही है, बायर की नीड फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। सो प्रॉपर डेफिनेशन हम कह सकते हैं प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड, मैन्युफैक्चर्ड और ऑफर्ड टू सेटिस्फाई अ कस्टमर्स नीड और वांट। इट कैन बी टैंजिबल और इट कुड बी इनटैंजिबल। तो प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट की है, बनाई है, या जो भी चीज़ कस्टमर की नीड या वांट को फुल सेटिस्फाई करने के लिए सेलर की तरफ से अवेलेबल कराई जा रही है, उसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट। ये टैंजिबल भी हो सकता है, ऐसे ऐसे गुड्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टैंजिबल में आएंगे। इनटैंजिबल जैसे कि सर्विसेज है, एक्सपीरियंसेस है, या कोई डिजिटल गुड्स है जैसे सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारा इंटैंजिबल में आएगा। तो दोनों ही कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट की हो सकती है। तो मार्केटिंग कंटेक्स्ट में प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द 4 P जो कि हम आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन का जो एक P है वो है प्रोडक्ट। एंड ए प्रोडक्ट इज़ वन पार्ट ऑफ द 4 P एंड यस इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी। तो ये जितने भी फीचर्स हैं, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग होगा, क्वालिटी हो गया, यूजेबिलिटी, ये सारे फीचर्स प्रोडक्ट के ओवरऑल मतलब प्रोडक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट मिक्स। जैसे आपका मार्केटिंग मिक्स टॉपिक है वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स है। तो प्रोडक्ट मिक्स को कई बार हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस टर्म। प्रोडक्ट मिक्स समटाइम्स आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। बेसिकली इसका मतलब होता है जितने भी कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच अ कंपनी इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर्स, वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएगा या उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। So it includes different product lines, different categories, variations that a business manages to meet out the uh, meet out the customer needs and wants. Okay. तो जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो उनके एचयूएल के या आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट रेंजेस में है। एज इन मतलब पर्सनल केयर, स्किन केयर में देखें तो लक्स एंड डव जैसे सोप्स वो बना रहे हैं। होम केयर, लॉन्ड्री केयर में देखें तो सर्फ एक्सेल और रिन भी उनका आ रहा है। फूड एंड बेवरेजेस में वो ब्रू की कॉफ़ी, हॉर्लिक्स भी उनका आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं, बिल्कुल जो है अनरिलेटेड है। बट ये सारी चीज़ें एचयूएल के अंडर आती है। तो एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर जितनी भी चीज़ें इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशंस, वैरायटी, लाइंस, कैटेगरीज, जितनी भी चीज़ें कंपनी एक मैनेज कर रही है या बिजनेस मैनेज कर पा रहा है अपने कस्टमर को ऑफर करने के लिए, वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली हम कहते हैं उसे प्रोडक्ट मिक्स। ओके। ओके। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है आपका प्रोडक्ट विड्थ। प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है? तो विड्थ हमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम फ्लैट उसकी बात कर रहे हैं, विड्थ की बात कर रहे हैं। तो जितने भी एक ब्रांड के अंदर या एक कंपनी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं उन्हें हम बोलते हैं, वो अब क्या आ जाएगा प्रोडक्ट विड्थ। तो प्रोडक्ट लाइन से मतलब क्या है कि जैसे कि एक कोई भी ब्रांड है तो वो स्किन केयर में भी डील कर रही है, वो हेयर केयर में भी डील कर रही है, वो आपका लॉन्ड्री केयर में भी डील कर रही है। तो स्किन केयर की जितनी भी रेंज हो गई वो एक लाइन के अंदर आएगी। आपका होम लॉन्ड्री केयर की जितनी भी रेंज हो गई वो लॉन्ड्री केयर में आएगी। आपका हेयर केयर की जितनी रेंज होगी वो हेयर केयर में आएगी। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांड की 3 प्रोडक्ट लाइन है, स्किन केयर, होम केयर, सॉरी हेयर केयर एंड लॉन्ड्री केयर। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट विथ का मतलब होता है एक कंपनी या एक ब्रांड के अंडर जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस है वही उसका प्रोडक्ट विथ होता है। जैसे अगेन आप एग्जांपल देख सकते हो दैट सैमसंग हैज़ मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस लाइक स्मार्टफोन्स की उनकी एक कैटेगरी है।
टीवीज की उनकी कैटेगरी है, होम अप्लायंसेस की उनकी कैटेगरी है, लैपटॉप्स की उनकी कैटेगरी है। अगर ये चार कैटेगरी में सैमसंग डील कर रहा है तो फोर उनकी प्रोडक्ट लाइन है, तो प्रोडक्ट विथ भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी लेंथ है, कितनी वैरायटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल the total number of products which are present under so basically product length में आपका जितने भी number of product आपके number of products हर product line में है वो आपका डिनोट करता है प्रोडक्ट लेंथ। जैसे कि एप्पल के अंदर जितने भी आईफोन मॉडल्स हैं, मैकबुक्स हैं, जितने भी मैकबुक्स के मॉडल्स हैं, प्लस आईपैड्स के जितने भी मॉडल्स हैं, वो सारी चीज़ें टोटल मिला के आपका प्रोडक्ट लेंथ में आ जाएगा। फिर थर्ड इज प्रोडक्ट डेप्थ। प्रोडक्ट डेप्थ में आपका जितने भी वेरिएशंस हैं, प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने वेरिएशंस हैं, साइज के कंटेक्स्ट में, कलर में कितने वैरायटी है, फ्लेवर में कितने वैरायटी है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट डेप्थ के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोलगेट ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट। कोलगेट जो है एक ब्रांड है जो कि टूथपेस्ट की, उसमें वेरियस टाइप के टूथपेस्ट है। कोलगेट मैक्स फ्रेश है, कोलगेट सेंसिटिव है, कोलगेट हर्बल है। तो कितने वो उसके कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के कितने मॉडल्स हैं, फ्लेवर, वैरायटी, कलर के कंटेक्स्ट में, साइज के कंटेक्स्ट में, हर प्रोडक्ट लाइन में कितना है, वो उनका प्रोडक्ट डेप्थ आता है। और फोर्थ इज प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो हर प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड है, the closeness of the products in different lines in terms of usage, in terms of production, in terms of distribution, वो उनकी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है। जैसे एग्जांपल दिया है कि कोका कोला कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, बाय ऑफरिंग वेरियस बिवरेजेस लाइक कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, ऑल विद इन द सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी। तो कोक जो है हमारी ब्रांड जो है, इतनी सारी चीज़ें, उतनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, लेकिन हर सॉफ्ट ड्रिंक एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है यूसेज के कंटेक्स्ट में। एंड आपका क्योंकि सारी चीज़ें सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में है, तो उस तरीके से वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है। So these are some of the product mix strategies. Now product mix strategies में जैसे फर्स्ट आ जाता है आपका एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, जिसको हम प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब है जब एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट लाइन में जब हम और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी ने इंट्रोड्यूस की न्यू कार मॉडल जैसे कि स्विफ्ट, बलेनो एंड ग्रैंड विटारा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, उन्हीं ने फर्दर उसी में ऐड ऑन किया है, तो वो हमारी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। दूसरा आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी, जिसको हम प्रोडक्ट लाइन प्रूनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है जो कि अनप्रॉफिटेबल हो रहा है या कॉन्टिन्यूस लॉसेस दे रहा है, तो हम उनको सिंपली रिमूव कर देंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल जैसे कि कोका कोला ने अपनी जो कोका कोला एनर्जी बीच में एक लॉन्च करी थी एनर्जी ड्रिंक, उसको डिसकंटिन्यू किया क्योंकि लगातार उसके सेल्स काफ़ी लो जा रहे थे। थर्ड इज ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। तो ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन का मतलब क्या है, ट्रेडिंग अप जैसे कि अगर हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करते हैं हमारी ब्रांड में, जैसे कि टाटा ने इंट्रोड्यूस किया, टाटा जो कि एक मीडियम मिडिल सेगमेंट की कार के लिए जाना जाता है, एंड उसने इंट्रोड्यूस की जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो ये क्या है, उसने हाईली प्रीमियम प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया है। देन ट्रेडिंग डाउन जिसका मतलब है लो कॉस्ट के वेरिएंट्स को हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपने, जैसे कि एप्पल जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है, प्रीमियम मोबाइल फ़ोन और टेक प्रोडक्ट्स बनाता है। तो उसने जब एप्पल ने आईफोन एसई को लॉन्च किया था जो कि एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली था, तो लोअर प्राइस पॉइंट पे उसने ऐड ऑन किया, तो वो क्या है हमारा ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी। एंड नेक्स्ट इज आता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब है जब हम ऐसे मॉडिफाई करते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सो दैट दे स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, मतलब डिफरेंट दिखे। जैसे कि नाइकी ने कैसे डिफरेंशिएट किया अपने बाकी शू ब्रांड से अपने आप को, तो थ्रू इनोवेशन इन द शू टेक्नोलॉजी, एयर मैक्स और फ्लैंकेट फ्लाइनेट जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसने अपने शूज़ को बाकियों से डिफरेंट दिखाया।
देन प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। तो प्रोडक्ट लाइन फिलिंग का मतलब है एडिंग मोर वेराइटीज विद इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी। तो एक जैसी एक सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में हम और वेराइटीज जब हम ऐड ऑन करते हैं तो वो है प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। जैसे कि डेयरी मिल्क है जो कि चॉकलेट्स के लिए जानी जाती है, तो उसने डेयरी मिल्क में सिल्क इंट्रोड्यूस किया, डेयरी मिल्क बबली, डेयरी मिल्क ओरियो, इस तरह के फ्लेवर जब अपनी चॉकलेट लाइन में इट कीप्स ऑन इन एडिंग, तो दैट इज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो वी हैव टुडे वी हैव एक्चुअली डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, वी हैव डिस्कस प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, वी हैव डिस्कस प्रोडक्ट लाइन एंड वेरियस एंड द प्रोडक्ट मिक्स की वेरियस strategies. Okay, in the next lecture we are going to continue with the topic product only. We will discuss new product development and product life cycle, which again will be a very important session. And yes, please, if you haven't yet subscribed to my channel, प्लीज़ जाइए और जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए, so that I become motivated for and I'll prepare more and more videos for you all. Thank you so much for watching.